प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। थोड़ा मेरी आवाज़ बदली है क्योंकि थोड़ी-सी जुकाम है, बट डोंट वरी। हम प्रश्नावली 7.1 में पहुंच चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 4 में। तो हम प्रश्न क्रमांक 4 ना बता करके आपको प्रश्न क्रमांक 6 बता रहे हैं। इसका कारण है, उसमें एक चित्र है, इसलिए मैंने पहले चित्र बनाया, इसके बाद आपको समझाऊंगा प्रश्न क्रमांक 4। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। अगर प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक कक्षा है जो वर्गाकार है, चित्र के अनुसार वर्गाकार है। प्रश्न में लिखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। प्रश्न में सीधा सा है, ये एक वर्गाकार, चूंकि आकृति कहती है कि 10 इधर है और 10 इधर है, तो आकृति के अनुसार जो कक्षा है वो वर्गाकार है। उसमें 4 बच्चे ए बी सी डी बिंदु पर बैठे हैं। चंपा उस कक्षा के अंदर जाती है, इस कक्षा के अंदर जाती है और चमेली अपने मित्र से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी वर्गाकार है, एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें पता लगाना है कि चंपा सही है कि चमेली सही। चंपा तब सही होगी जब ABCD वर्ग होगा, अर्थात AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू DA होगा। चूंकि ABCD वर्ग तब होगा जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो AB क्या है? A से B तक की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें इस प्रश्न में, प्रश्न सरल है मेरे भाई, लेकिन CBSE किताब की सबसे बड़ी खासियत है ईच प्रश्न हैव डिफरेंट टाइप। सभी प्रश्न अलग प्रकार के होते हैं, चाहे थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। ए बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक छात्र बैठा है। तो हम निर्देशांक ज्यामिति में ये जानते हैं कि ये बिंदु जो है इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 1 2 3 4। इसका मतलब वाई निर्देशांक इसका 4 है। और ये बिंदु वाई अक्ष से कितना दूर है? 1 2 3। तो इसका एक्स अक्ष हो गया 3 और वाई हो गया 4। बस इतना इसमें समझना है। देख लें, बिंदु ए है तो यहां से कितना दूर है? 1 2 3। तो y अक्ष से जो दूरी होती है बिंदु की, वो x निर्देशांक होता है। तो x कितना हो गया? a का 3 और y कितना हो गया? 4। चूंकि x अक्ष से 1 2 3 4 दूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी बिंदुओं की दूरी x अक्ष और y अक्ष से हम देख लेते हैं, उसके आधार पर x निर्देशांक और y निर्देशांक हम लिख देते हैं। b को अगर हम देखें तो b x अक्ष से y अक्ष से कितना दूर है? ये y अक्ष है। b y अक्ष से कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6। इसलिए b बिंदु का x निर्देशांक 6 है और y निर्देशांक कितना है? 7 है, ठीक है। क्योंकि x अक्ष से कितना दूरी है b? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी प्रकार से A B C D सभी बिंदुओं का हम निर्देशांक इस चित्र से समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम पता लगाएंगे कि AB BC CD DA कितना है। उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि चंपा सही है कि चमेली सही, ठीक है। अतः
ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार फार्मूला रख देंगे फिर डायरेक्ट करेंगे, आप समझते होंगे। ध्यान देंगे ए बी, x2 6 है, x1 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर धन y2 7 है, 7 यानी 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको कर लेंगे अंडर रूट में। अब ए बी आ रहा है ये, तो 6 में 3 गए तो कितना आया, 3 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। चूंकि 7 में 4 गए तो भी 3 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो कुल मिला के अंडर रूट 18, तो 2 नमा 18, 3 त्रिकाई 9, गुणनखंड विधि से इसको हम लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। तो ए बी बंधु कितना आ गया, ए बी आ गया 3√2, ठीक है। ए बी आ गया, यहाँ देख लें ए बी का डिस्टेंस आ गया, ए बी हो गया। अब बी सी देख लें, तो बी सी बराबर कितना, सीधे अब हम फार्मूला ना लिख करके सीधे लिखते हैं। ध्यान देंगे बी सी x2 माइनस x1, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बी सी क्या आएगा, अब देख लें, बी सी भी 9 में 6 गए 3 का स्क्वायर धन 4 में 7 गए ऋण 3 का स्क्वायर, तो चाहे 3 का स्क्वायर हो चाहे ऋण 3 का स्क्वायर हो, दोनों का स्क्वायर 9 ही आएगा, तो 9 धन 9, ये भी हो गया √18, तो ये भी हो गया बी सी बराबर आपका कितना हो गया 3√2। यहाँ देख लें बी सी आ गया, ठीक है। ए बी बी सी, अब सी डी देख लें, तो सी डी बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब आप डिस्टेंस फार्मूला समझ गए हो, सी डी x2 माइनस x1, 6 माइनस 9, तो ये 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर धन 1 माइनस 4, तो ऋण 3, 1 माइनस 4 वो ऋण 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया बंधु, यहाँ पर आ गया ऋण 3 का स्क्वायर धन ऋण 3 का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि 6 में 9 गया तो ऋण 3, 1 में 4 गया तो ऋण 3, तो ऋण 3 का होल स्क्वायर, ऋण 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 9 धन 9, तो क्या आ गया अंडर रूट 18। कहने का मतलब सी डी भी आपका आ गया 3√2, राइट। 3 साइड इक्वल आ गई, ए बी 3√2, बी सी 3√2, सी डी 3√2। अब आगे देख लें, अब आगे क्या देखेंगे, ए बी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब डी ए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डी ए हम निकाल रहे हैं, डी ए बराबर हो गया अंडर रूट डी ए 6 माइनस 3, 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू हो गया 3 का होल स्क्वायर धन -3 का होल स्क्वायर, तो बराबर यहाँ √18 हो गया। चूंकि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, √18। एक बार आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया धन 9 हो गया, तो ये कितना हो गया √18 हो गया। आप लिख सकते हैं कि डीए भी आपका कितना प्राप्त हो गया 3√3। अब देखिएगा
ए बी इजकल टू 3√2, बी सी इजकल टू 3√2, सी डी इजकल टू 3√2, डी ए इजकल टू 3√2, सॉरी 3√2। 9 दूनी 18, 9 धन 9 √18, √18 गुणनखंड विधि से 2 9 18, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 2 रहेगा। ठीक है, तो अब भाई ये चारों साइड बराबर हो गई, तो वर्ग की चारों साइड चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उधर फिर रोम्बस की भी समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग की अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसको वर्ग निश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण कौन होते हैं, AC और BD। तो AC और BD को देख लें, AC BD, तो विकर्ण, अब विकर्ण AC बराबर अंडर रूट, अब देखिए AC देख लीजिए, AC 9 ऋण 3 4 ऋण 4, तो 9 ऋण 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझिएगा, AC एक विकर्ण होता है, BD एक विकर्ण होता है। ठीक है, तो AC 9 ऋण x2 माइनस x1, 9 ऋण 3 का होल स्क्वायर और 4 ऋण 4 का होल स्क्वायर, तो 4 ऋण 4 0, 0 का होल स्क्वायर कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर धन 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, तो 9 हो गया, कितना आ गया, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। विकर्ण AC कितना आ गया भाई, AC बराबर 3 आ गया। ठीक है, ओहो 9 ऋण 3 6 होगा, सॉरी 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देख लें C में अगर इसको x2 माने इसको x1, तो 9 ऋण 3 6 आया, तो 6 का स्क्वायर धन 4 ऋण 4 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 6 छंग 36, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ पर AC आ गया 6। अब BD भी विकर्ण है, इसको देख लें, तो BD को देखेंगे, तो 6 ऋण 6, ये B है ये D है, तो 6 ऋण 6 का होल स्क्वायर धन 1 ऋण 7 का होल स्क्वायर, तो 6 ऋण 6 का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, धन 1 ऋण 7 का होल स्क्वायर ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 36 हो गया, तो आपका BD भी आ गया 6। अब देख लीजिए भाई, ठीक, यहाँ बिल्कुल सिंपल है, दूरी का सूत्र लगाए तो 6 ऋण 6 0 हो गया, 1 ऋण 7 6 आ गया, तो 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, ये स्क्वायर रूट है तो 6 आ गया। थोड़ा सा ये बड़ा है लेकिन वही बात है। ठीक है, तो अब लिखेंगे, चूंकि ABCD बिंदुओं की दूरी अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है और इसके विकर्ण AC और BD बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, चंपा सही है। अब इसमें मैंने आपको क्या दिखा दिया, हमने आपको दिखा दिया कि डिस्टेंस A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस, C से D की डिस्टेंस और D से A की डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो अगर हम ABCD वर्ग के अगर शीर्ष मान लें तो
ये चारों इसकी भुजाएं बराबर हो गई और इसके विकर्ण भी बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे सीधा। अब इसको आप रोक करके प्लीज उतारिएगा। फिर आप लिखेंगे चूंकि ए बी बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है और इस वर्ग के विकर्ण ए सी बराबर बी डी है। इस चतुर्भुज के विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, इसलिए यह एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। बस इतना लिख देंगे, सॉल्व इस तरह से करेंगे। ओके, अब मैं मिटा देता हूं, फिर आपको प्रश्न क्रमांक 4 समझाता हूं। समझ गए? लास्ट में क्या लिखना है समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया कि ए बी सी डी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण ए सी और बी डी भी बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग होगा। क्या लिखेंगे? अतः चंपा सही है। ठीक है, क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लें। ए बी सी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग होगा। बस इतना लिख देंगे और अंत में उत्तर में लिख देंगे चंपा सही है। ठीक है, यानी चंपा कह रही थी कि ये वर्ग है, क्या तुम सहमत हो? चंपा सही। अब प्रश्न क्रमांक 4 देख लें। प्रश्न क्रमांक 5 था अभी, अब आप प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसका हल आपको समझाते हैं। उसमें दिया क्या गया है प्रश्न क्रमांक 4 में, जांच कीजिए क्या बिंदु है ना दिया है। क्या दिया है भाई? बिंदु, एक बिंदु दिया है इसमें 4 में, बिंदु का निर्देशांक 5-2 और 6-4 6-4 और फिर दिया है 7-2 7-2 दिया है बिंदु ये। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ये बिंदु, एक समबाहु, ये तीनों बिंदु जांच कीजिए एक समद्विबाहु के शीर्ष है। तो यहां लिखेंगे माना 3 बिंदु क्रमशः ए 5-2 बी 6-4 और सी 7-2 है। इसलिए दूरी सूत्र से अब देखिए इन बिंदुओं को हमें जांच करना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। मतलब ए बी सी ये 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। ठीक है, त्रिभुज ऐसे बनेगा, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ये शीर्ष दिए हैं, इनका निर्देशांक दिया है, हमें जांच करना है कि ये समद्विबाहु के शीर्ष हैं कि नहीं। तो अब इसकी दूरी हम फाइंड कर लें, यानी कि अगर ए बी बराबर ए सी होता है या कि ए बी बराबर बी सी होता है या कि बी सी बराबर सी होता है, यानी कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह देंगे कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी में सीधे हम चलते हैं, हम ए बी में x1 कौन है x2 कौन है ये लिखना समय खराब करना है। ठीक है ना, परीक्षा में इसको ध्यान दीजिए। एक बार सूत्र लिखिए, जांचने वाला समझ जाएगा कि आप समझते हैं। ठीक है, तो ए बी में x2 6 है, x1 5। ठीक है, तो सीधे वहां पर जाइए, √x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर धन
y2 माइनस y1, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ सिर्फ ये समझना है, ये ऋण ऋण है, ब्रैकेट में है तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, 6 में 5 गए 1 का स्क्वायर धन 4, ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा तो 4 धन 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 1 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऋण ऋण का धन हो गया तो 4 2 6 होता है तो 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अंडर रूट 1 धन 36। इसका मतलब हो गया कि आपका ए बी आया रूट 37। ठीक है, अब बी सी निकाल लें, तीनों साइड निकालना पड़ेगा। बी सी बराबर हम सीधे अंडर रूट में लिखेंगे, बी सी 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऋण 2 माइनस ऋण 6 का होल स्क्वायर, ऋण 2 माइनस ऋण 2 माइनस ऋण 4 का होल स्क्वायर ऐसा। ठीक है, 7 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, सॉरी -2 -4, यहाँ हमने -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, देखिएगा ये हो गया अंडर, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं, थोड़ा सा गलत, -2/2 है, -2/2 है तो -2 माइनस, तो y2 -2 है, y1 4 है तो y2 माइनस y1 4, तो ये ऋण ऋण आपस में जुड़ेंगे, लिखा ऋण में जाएगा तो ये क्या हो गया है, 7 में 6 गए तो 1 का स्क्वायर धन ऋण 6 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, बी सी बराबर आपका हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 धन 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये रूट आ गया आपका 37। ध्यान दीजिएगा, BC भी क्या आया, BC भी आया रूट 37। अब देखिए ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये पूछ रहा है कि ये जो 3 बिंदु है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, चूंकि यहां आप लिखेंगे चूंकि ए बी और सी में ए बी बराबर बी सी है, अतः ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं दो बराबर होती हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, हम इसको उतारिएगा। ये लिखा है मैंने बिंदु, फिर माना 3 बिंदु क्रमशः ए बी और सी है, दूरी सूत्र से ए बी बराबर ये, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी जो 3 शीर्ष हैं किसी त्रिभुज के, इसमें ए बी बराबर बी सी है, इसलिए ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो इसको प्लीज आप उतारिएगा। ठीक है, रोक करके मैं आगे चलता हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं एक तरफ से प्रश्न बताता हूं, इसका मतलब सीधा सा है
मेरे भाई एनसीईआरटी के बुक में सारे प्रश्न थोड़ा सा अलग होते हैं, इसलिए आप प्लीज एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको फिर कठिनाई नहीं होगी और आपसे अपने से बन जाए तो आवश्यक नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उन प्रश्नों को बार बार देखें, एक बार देख करके समझ लें तो इसमें आपको सुविधा रहेगी। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। अब प्रश्न क्रमांक 6 के एक प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, इसके बाद आपको लगाने के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 6 कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चतुर्भुज के प्रकार बताना है प्रश्न क्रमांक 6 में कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, 4 बिंदु दिए गए हैं, ठीक, मान लेते हैं वो 4 बिंदु क्रमशः ए बी सी डी है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का पहला प्रश्न आपको समझा रहा हूं, तो सीधे हल करेंगे तो लिखेंगे माना 4 बिंदु क्रमशः ए ऋण 1 ऋण 2, ऋण 1 ऋण 2, बी क्या है 1 0 1 0, सी क्या है ऋण 1 2 और डी क्या है, डी आपका है ऋण 3 0 है। ये हम मान लें माना चतुर्भुज के 4 बिंदु क्रमशः ए बी सी और डी हैं। माना चतुर्भुज के यहाँ लिख दें चतुर्भुज। अभी हम जानते नहीं कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। माना चतुर्भुज के 4 बिंदु क्रमशः ए बी सी और डी, अतः ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने आप कहा एक बार हम सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी हम निकाल रहे हैं, इधर से लगाए जिससे ये पूरा सवाल इसमें आ जाए, तो ए बी हम लगा रहे हैं। उधर देखिए ए बी x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस 1 है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन। अब यहाँ बस इतना प्लस माइनस की गणित है मेरे भाई, इतना जरूर ध्यान, x2 माइनस x1, x2 हमने 1 लिखा, फिर माइनस ये सूत्र का लिखा, फिर x2 माइनस x1, x1 क्या है -1 है, इसलिए हमको यहाँ ब्रैकेट छोटा वाला छोटा कोष्टक लगाना पड़ा, तो ये फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बी बराबर आपका हो गया अंडर रूट, ये हो गया 1 धन 1 का होल स्क्वायर धन ये 2 का होल स्क्वायर, चूंकि ऋण ऋण का तो ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 1 1 2 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया क्या 4 धन 4, तो बराबर क्या हो गया आपका √16, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 4 धन 4, तो 4 4 8 जी, 4 4 8 हो गया। तो 8 को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 8 को 2√2, ए बी आ गया 2√2। ठीक है, अब हम जाएंगे किस में, बी सी, डायरेक्ट लिखेंगे बी सी हम निकाल रहे हैं, तो बी सी यहाँ देखिए बी सी ऋण 1 x2 माइनस x1 ऋण 1 का होल स्क्वायर धन बी सी लगा रहे हैं
2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा ऋण 2 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, कुल मिला के आपका BC हो गया वही 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 4 धन 4 यानी कि रूट 8 यानी कि BC भी आपका हो गया 2 रूट 2, BC भी आ गया 2 रूट, AB हो गया BC हो गया। अब CD हम निकालेंगे, ठीक है, तो CD बराबर अंडर रूट, CD पर जाएं, CD x2 माइनस x1 ऋण 3 ऋण ब्रैकेट में ऋण 3 ऋण ब्रैकेट में ऋण 1 का होल स्क्वायर, इसमें यही इंपॉर्टेंट है बंधु। x2 CD में x2 है ऋण 3 x2 माइनस x1, तो ऋण 3 ऋण ब्रैकेट में ऋण 1, तो वो ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण 3 धन 1 हो जाएगा, तो 1 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका ये क्या हुआ, बराबर अंडर रूट में हम लिखेंगे ऋण 3 धन 1 ऋण 3 धन 1 का होल स्क्वायर धन ऋण 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, ऋण 2 का स्क्वायर धन ऋण 2 का स्क्वायर, तो CD बराबर हो गया अंडर रूट ऋण 2 का होल स्क्वायर धन ऋण 2 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 धन 4 यानी कि अंडर रूट 8। तो CD आपका क्या हुआ, आपको बता दूं CD भी आपका हो गया 2 रूट 2, AB BC CD DA, अब DA निकाल लें हम, DA, ठीक है, तो जब DA निकाल लेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर DA निकाल रहे हैं, लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 ऋण 3 ऋण ब्रैकेट में ऋण 1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, कुल मिला के ये आपका हो गया। अब मुझे लगता है कि ये आपकी समझ में आना चाहिए, ऋण 3 ऋण ब्रैकेट में फिर पूरे का होल, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ऋण 3 धन 1 हो जाएगा, ऋण 3 धन 1 का होल स्क्वायर धन, अब ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के DA बराबर आपका हुआ अंडर रूट, ये ऋण 3 में 1 गया तो ऋण 2 का होल स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 4 धन 4 बराबर अंडर रूट 8 बराबर 2 रूट 2, क्या आ गया, DA बराबर भी 2 रूट 2 आ गया। अब आप देखें, यहाँ देखें, AB बराबर भी 2 रूट 2, BC बराबर भी 2 रूट 2, CD बराबर भी 2 रूट 2, DA बराबर भी 2 रूट 2, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज या तो समचतुर्भुज है या कि वर्ग है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये अंतर कैसे निकालें कि ये समचतुर्भुज है कि वर्ग है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। अब हम विकर्ण निकालें, अब विकर्ण AC बराबर अंडर रूट, देख लीजिए AC ऋण 1 ऋण
ऋण 1, ठीक है, ऋण 1 ऋण 1 का होल स्क्वायर, धन AC निकाल रहे हैं, AC 2 ऋण 2 का होल स्क्वायर, 2 ऋण 2 का होल स्क्वायर। तो AC अब देखिएगा क्या आएगा, AC अंडर रूट ये ऋण 1 धन 1 तो ये हो जाएगा 0 धन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 ऋण ब्रैकेट में ऋण है तो ऋण का धन तो 2 धन 2, तो कुल मिला के क्या हो गया आपका AC बराबर हो गया अंडर रूट ये 0 हो गया 0 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 तो रूट 16, तो ये हो गया रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। वो 2 2 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट माने वर्गमूल 4, तो AC बराबर आपका क्या हो गया, AC बराबर 4 हो गया। देखिएगा इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे BD बराबर अंडर रूट, ठीक है, BD ऋण 3 ऋण 1 का होल स्क्वायर, अब वो 0 0 हो गया है ना, ऋण 3 ऋण 1 का होल स्क्वायर धन 0 ऋण 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो ये बराबर अंडर रूट क्या हो गया ऋण 4 का होल स्क्वायर, तो अब ऋण 4 का होल स्क्वायर तो BD बराबर आपका हो गया रूट 16, तो ये हो गया 4, कहने का मतलब आपका BD भी आ गया 4, देख लीजिए AC भी 4 BD भी 4, इसका मतलब क्या हुआ भाई, चारों भुजाएं बराबर आ गई। आप देख रहे हैं AB BC CD DA चारों भुजाओं का जो डिस्टेंस है वो 2√2 है और दोनों जो विकर्ण है वो 4 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, चारों भुजाएं यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण बराबर हैं तब वह वर्ग होगा, अतः ये वर्ग है। प्रश्न क्रमांक 6 का पहला वर्ग के ये 4 बिंदु दिए गए, ठीक है, तो इसको उतारिएगा। इसके आगे सिर्फ इतना लिखना है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण बराबर हैं तब वह वर्ग होगा, इसलिए दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, इतना लिख देंगे बस। ये किसके शीर्ष हैं, ये किसके बिंदु हैं, वर्ग के। लिखना क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण बराबर हैं तब वह वर्ग है, ये लिख देंगे, लिखते हैं आप देख लीजिए, यदि किसी चतुर्भुज के यदि किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं तब वह वर्ग होगा। उत्तर इस प्रश्न में सीधा 60 में लिखेंगे, उत्तर बराबर वर्ग, ठीक है। ये 4 बिंदु जो दिए गए थे ये काहे के शीर्ष हैं, ये वर्ग के शीर्ष हैं भाई, वर्ग के, ओके। तो इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा तीसरा आपको लगाना है, दूसरा चतुर्भुज ही नहीं है और तीसरा समांतर चतुर्भुज के बिंदु हैं, क्योंकि
अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तब वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बस इतना ही, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप ऊब जाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपको एक एक प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा। इसका कारण यह है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं भाई, ठीक। तो अगर मेरा ये आपको सरलता से समझाना आपको सरलता से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप अपने मित्रों को ज़रूर भेजें। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों को ज़रूर भेजें और मेरा वीडियो देखने पर आपको कैसा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर अपना विचार लिखें। और फिर मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें, अपनी बात नहीं समझ में आता ज़रूर बताएं, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताएं, उससे मुझे और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। मैं कहाँ क्या गलत करता हूँ अगर आप कहते हैं तो फिर उसमें सुधारने का प्रयास करूँगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।